Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to talk about narration today. Narration is very important topic in English grammar. Narration means narrate. This word came from narrate. Narrate means to say something, to describe something, बयान करना, to speak बोलना, और इसका noun है narration. There are two types of narration, direct narration and indirect narration. You may say that direct speech and indirect speech. जब हम बात करते हैं, कई दफ़ा हम एक आदमी से डायरेक्ट बात करते हैं, कई दफ़ा हम अपनी बात किसी और के जरिए दूसरे तक पहुंचाते हैं. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. तो आज हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. लेकिन इससे पहले आपने बोर्ड को नहीं देखना, आप मेरी बात गौर से सुननी है. अगर आपको टेंसेस आते हैं और प्रोनाउन आते हैं, दो चीज़ें यहाँ यूज हो रही हैं वेरी कॉमनली, दे आर वेरी कॉमन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखें, अगर आपको टेंसेस आते हैं, टेंसेस की वीडियो मेरी 12 वीडियो टेंसेस की पड़ी हुई है, आप उनको देखें पहले. अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो टक्करें मारने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दें. आप जब वो टेंसेस आ जाएं फिर आप ये वीडियो देखें, फिर आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी, फिर आपके लिए बेनिफिट होगी, फिर आपके लिए यूजफुल होगी. अदरवाइज स्किप दिस वीडियो. एंड ऑन द अदर हैंड, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन के ऊपर मेरी 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं. इन डिटेल मैंने बात की है व्हाट आर प्रोनाउन, और उसकी टाइप्स मैंने लिखी हैं आगे. एक प्रोनाउन की जो 4 टाइप्स होती हैं, उसकी एक सब्जेक्टिव केस होती है, एक ऑब्जेक्टिव केस होती है, एक उसका जो है एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, आगे उसकी एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है. 5 की मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, और वीडियो आप देखें पहले. क्योंकि आज यहाँ मैं प्रोनाउन या टेंस नहीं करवाने आ रहा, अब मैं उनको यूज करने वाला हूं. आते हैं तो शुरू करें, और मैं शुरू कर रहा हूं. आपको नहीं आते तो छोड़ दें, पहले पढ़ के आए फिर शुरू करें. तो नाउन को हमने क्या करना है, प्रोनाउन को हमने चेंज करना है. कैसे चेंज करना है मैंने अभी आपको तो कहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटे. देखें, आप घर में अकेले बैठे हैं, आप बच्चे, आप अपने आप को बच्चा समझिए, छोटा समझिए. आप घर में बैठे हैं, आपके अंकल का फोन आता है, कहते हैं अब्बू घर पे हैं. आप कहते हो नहीं घर पे. आपके अंकल कह रहे हैं कि मैं आज आपको मिलने आ रहा हूं. ये उसने क्या कहा है आपके अंकल ने, कि मैं आपको मिलने आ रहा हूं. ये अंकल ने कहा है. लेकिन जब आप ये बात अपने अब्बू को बताओगे, क्या आपने अपने अब्बू को आप क्या कहोगे? अपने अब्बू को आप 2 तरह से बताओगे. या तो जो आपके अंकल ने बोला है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू टुडे, या ये डायरेक्ट बोलेंगे. डायरेक्ट बोलेंगे तो दोनों तरफ कॉमे लगाएंगे, 2 कॉमे इधर 2 कॉमे इधर लगा के बंद कर देंगे. इसका मतलब है ये आपके वर्ड नहीं है, ये किसी और के वर्ड बोले हुए हैं. इसको हम जिसे कहते हैं ना कि कॉमे लगा के बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो वो हो जाएगी डायरेक्ट बात. अगर आप अपने पास से बताओगे अब्बू जी वो कह रहे थे, अंकल कह रहे थे कि वो आपको मिलने आ रहे हैं, फिर आप आई हटा देंगे अपने आप को. ये थोड़ी कहेंगे अब्बू जी मैं आपको मिलने आ रहा हूं, मैं थोड़ी कहेंगे, आप उसका नाम लेके बताएंगे. तो मैंने यही सेंटेंस आपके लिए लिखा है, यहीं से मैं स्टार्ट ले रहा हूं. फिर मैं कह रहा हूं टेंसेस को आपने क्या करना है. देखें, टेंसेस आपने 2 काम करने हैं. आपने सीखा है कि प्रेजेंट के 4 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और पास्ट की भी 4 ही होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और फ्यूचर की भी 4 ही होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपने क्या करना है, फिर आपने प्रेजेंट का पास्ट बनाना है. आपको टेंस आते हैं तो प्रेजेंट का पास्ट कैसे बनाना है. मैं कहता हूं शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. यू विल हैव टू टर्न इट इनटू पास्ट इंडेफिनिट. अगर वो इंडेफिनिट है तो आपने इंडेफिनिट ही बनाना है. अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो आपने कॉन्टिन्यूअस ही बनाना है. अगर परफेक्ट है तो आपने परफेक्ट ही बनाना है. देखिए, मैंने बोला है शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है. आपने बनाना है शी मेड टी, उसने चाय बनाई. ये पास्ट बन गया, इतनी सी बात है. अगर ऐसे बोलूं शी इज मेकिंग टी, ये प्रेजेंट है, आपने इसको बनाना है शी वॉज मेकिंग टी. इतनी सी बात है. यानी प्रेजेंट को पास्ट आपने बनाना है. ये जब फन आपको आ जाएगा तो फिर हम ये शुरू करने वाले हैं. पहले ये सीख लें आप. अगर आता है हैव, शी हैज मेड टी, वो चाय बना चुकी है. आपने करना है शी हैड मेड टी, आपने ऐसे कर देना है. ये चेंजेस जो है मैंने लिखी हैं,
और वो 4 चेंजेस आती हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम करते हैं। देयर आर 4 मेजर चेंजेस, और भी हैं लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूं, वो चारों मैंने लिख दी हैं। तो वो हम पहले यूज करेंगे, फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। देखिए मैंने वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, अंकल का फोन आता है, अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझे कहा, मैं वही सेंटेंस सेम लिखा है आपके लिए। यहां देखें, अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझे कहा, क्या कहा, आई एम कमिंग टू मीट यू, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूं। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ें, इसको एक साइड पे रखें, पहले मेरी बात गौर से सुने। आप देखें इस डायरेक्ट में हमेशा ही 2 सेंटेंस होते हैं, 2 जुमले होते हैं, 2 जुमले होते हैं, क्योंकि एक जुमला होता है, देखें मैंने कहा ये 2 कॉमे लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, इन 2 कॉमों के अंदर एक बंद जुमला होता है। इसका मतलब है दीज आर द वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन डायरेक्टली, ये वो अल्फाज हैं जो उस बंदे ने डायरेक्ट ही बोले हैं, आपने उसमें चेंज कोई नहीं की। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये उस बंदे ने बात बोली है, ये इसको बंद कर दिया हमने। और इसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट किया गया, बोला गया, स्पोकन वर्ड्स। अगर आपको ये नाम नहीं याद कोई बात नहीं, आप याद रखें कॉमो के अंदर वाला सेंटेंस, ऐसे कर लें आप, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जुमला, कॉमो के अंदर वाला जुमला, और एक होता है कॉमो के बाहर वाला जुमला, वो ये होता है अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझे कहा। तो हमेशा ही 2 होंगे, 2 होंगे तो उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करोगे ना आप, तो 2 लाजमी होंगे, एक कॉमो से बाहर, एक कॉमो के अंदर। मैंने कहा ना, मैंने एक ही एग्जाम्पल से पूरी आपको नरेशन करवा देनी है, तो इसी एक एग्जाम्पल पे आपने फोकस करना है, बी अटेंटिवली, और क्लास में कॉशियसली बैठे हैं, अटेंटिव होके बैठे हैं आप लोग। तो अब देखें 2 पार्ट आ गए इसके, एक कॉमो से बाहर, एक कॉमो के अंदर। कॉमो के बाहर वाले को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नाम नहीं याद कोई बात नहीं, आप याद रखें कॉमो के बाहर वाला जुमला, कॉमो के अंदर वाला जुमला, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद और ये बाहर वाला ओपन, आउटर भी कह लें इसको, आउटर और इनर ऐसे कह सकते हैं आप। अब मैंने आपको एक रूल दिया हुआ इंग्लिश का कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये दिया ना पहले दिन से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बाद दफा ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं। अब आप एक जुमले की बात कर रहे हैं जो कॉमो से बाहर है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच की बात करने वाला हूं मैं। इसमें देखें ये अंकल जो है ये सब्जेक्ट है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया बेटे और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मैंने यही तो कहा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब आता है, तो ये वर्ब आ गया। अब बाहर वाले टेंस को, बाहर वाले सेंटेंस को आप याद रखें, बाहर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसका भी रूल आपको बताता हूं, नहीं होगा। बहुत से ऐसे आपको सेंटेंसेस आएंगे व्हेन वेयर देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, वैसी होगा अंकल सेड, अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, वो आपको बताए जाएंगे। इसी वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसी वीडियो में किसी सेगमेंट में आपको बता दिए जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और चूंकि अंकल है तो ही भी आ सकता है, इसका ही है, असल में ये ही है, यानी अंकल के लिए ही लगाते हैं, आंटी होगा तो आंटे होगा तो उसके लिए शी लगाएंगे हम लोग। तो ये अंकल ने मुझे कहा, बाहर वाले जुमले का पता चल गया आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, 3 चीजें आपने भूलनी नहीं है। अब चलते हैं अंदर वाले सेंटेंस में। अंदर वाला यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद सेंटेंस, उसमें आपको 4 चीजें चेंज करनी होंगी, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस पूरे सेंटेंस में आपने ढूंढना है प्रोनाउन कौन से हैं। प्रोनाउन यू हैव ऑलरेडी रेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अलावा जितने प्रोनाउन है उसके ऊपर मेरी 8 के करीब वीडियो है, जिसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कौन कौन से हैं, कैसे यूज होते हैं, उनके यूज तक बताए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। यहां मैं आपको सिर्फ यूज करना बता रहा हूं, दोबारा प्रोनाउन नहीं कराऊंगा, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिए हैं। देखिए आई, मी, माई, माइन, 4 जो है वो यूज होती है फर्स्ट पर्सन में आई की। फिर वी की भी 4 ही, वी, अस, आवर, आवर्स, ये आई और वी और इसकी पूरी फैमिली, यानी कि 8 वर्ड, आई, मी, माई, माइन, वी, आवर, अस, ये 4 और 4 8 फैमिली, ये फर्स्ट पर्सन है। क्लियर होगी बात, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी। आगे सेकंड होता है जो यू में देखें, यू में यू भी आता है, यू एक दफा, फिर दो दफा यू आता है, क्यों आता है वो भी आपको बता दिया गया है। योर और यूअर्स, यू के 4 हैं,
ये 4 यू के, यानी ये सेकंड पर्सन है, मैंने लिख भी दिया है सेकंड पर्सन यू, आई और वी और उसकी पूरी फैमिली 8 वर्ड, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट को 1 कह लें, फर्स्ट कह लें, 1 कह लें, 1 कह लें, और सेकंड को 2 कह लें, 2 कह लें, सेकंड कह लें, जो मर्जी कह लें। थर्ड पर्सन को आप छोड़ दें, थर्ड तो चेंज होनी नहीं, जो मर्जी कर लें। फर्स्ट और सेकंड का हमारा यहां राब्ता होगा। फर्स्ट पर्सन क्या मैंने बताया है, आई हुई और उसके 8 और 7, टोटल मिला के 8 बनते हैं ये, और यू के टोटल मिला के 4 बनते हैं। तो अब आप देखें, अगर इस कॉमो के अंदर वाले सेंटेंस में जो आपको फर्स्ट पर्सन कहीं नजर आ रही है ना, फर्स्ट, उसको ऊपर फर्स्ट लिख लें या 1 लिख लें, तो ताकि नंबरिंग करने में आपको इजी होगा आपके लिए। तो अब इधर हम चलते हैं कॉमो के अंदर। पहले आई आता है, सबसे पहले आई देखें, इसमें है आई फर्स्ट पर्सन है, इसके ऊपर 1 लिख लें, 1 नंबर डाल लें आप, यानी इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। एम छोड़ दें, एम गोइंग वर्ब है, ये एम गोइंग वर्ब है, वर्ब को तो हम तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, एम गोइंग को छोड़ दें आप, टू भी छोड़ दें, मीट भी छोड़ दें, यू आ गया। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। फर्स्ट होता तो आई, वी, आई, मी, माई, माइन, वी, आवर, अस, ये 4 8 होते, लेकिन यू सेकंड पर्सन है तो इसके नीचे 2 लिख दें, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, यहां 1 लिखा था मैंने, और ये सेकंड पर्सन है, वहां मैंने 2 लिख दिया है। क्लियर होगी बात। ये है प्रोनाउन। और प्रोनाउन को क्या करना है आपने, प्रोनाउन जो अंदर मैं बात कर रहा हूं कॉमो के अंदर, जो कॉमो के अंदर फर्स्ट पर्सन कहीं नजर आए तो उसको बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक आप चेंज कर देंगे। यानी जहां फर्स्ट पर्सन है, बाहर वाला सब्जेक्ट कौन सा है, अंकल, यानी कि ही, इन अदर वर्ड ही, तो यहां ही आ जाएगा, आई खत्म हो जाएगा। जहां फर्स्ट पर्सन आएगा, परेशान नहीं होना, जहां फर्स्ट पर्सन आएगा बाहर वाला सब्जेक्ट काम आएगा उसके, यानी ये आई जो है ये अंकल यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर होगी बात। ये अगर कभी सेकंड पर्सन आएगी तो ये सेकंड ही तो है यू, इसने बदलना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आप और चाहते हैं इजी करना, सब्जेक्ट को आप 1 नंबर दे दें और ऑब्जेक्ट को आप 2 नंबर दे दें। अंदर जो 1 नंबर है वो 1 नंबर में चेंज होगा, अंदर जो 2 नंबर है वो 2 नंबर में चेंज होगा। ऐसे कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट को आप 1 नंबर दे दें, ऑब्जेक्ट को 2 नंबर दे दें, अंदर वाला जितने फर्स्ट पर्सन आए उसको 1 1 1 1 नंबर दे दें आप। तो एक ही आया तो मैंने एक को 1 नंबर दे दिया, यू सेकंड है मैंने सेकंड नंबर दे दिया। तो बेटे 1 को 1 के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, यानी यहां अंकल आ जाएगा, अंकल से मुराद यहां ही आ जाएगा। शाबाश। ये जो आपने चेंज किया ना, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन की तब्दीली, चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या कहते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। और मैंने क्या बताया कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैंने लिख भी दिया है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू आउटर सब्जेक्ट, बाहर वाले सब्जेक्ट में बदल जाएगी, जो वहां सब्जेक्ट होगा। यहां शी होगा तो यहां भी शी आ जाएगा, यहां दे होगा तो यहां भी दे आ जाएगा, वो उसके बदल जाएगी। और मैंने साथ एक बात और बताई है, जो सेकंड पर्सन है, कहां सेकंड पर्सन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि 2 नंबर के साथ बदल जाएगी। और अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी आगे इसी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मिल जाएगा वो भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करना है आपने, अब यहां यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड सेकंड के साथ जोड़ दें, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दें। ये कहते हैं आप प्रोनाउन की तब्दीली, बस यही करना है आपने। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ प्रोनाउन, ये आपने करने हैं। अब एक काम और करना है, वो आपने करना है टेंस चेंज करना है। मैं पहले आपको शुरू किया मैंने कि आपने प्रेजेंट का बनाना है पास्ट, और मैंने चेंज लिख भी दी है। विल शैल का बनाना है वुड, कैन का बनाना है कुड, मे का बनाना है माइट, और भी है मैंने लिखे भी हैं। यहां देखें, इज आर एम का वाजवर कर दें आप, वाजवर, और हैज है आपका हैड कर दें आप, और प्रेजेंट का पास्ट कर दें, वो मैं पहले बता चुका हूं। तो भाई ये प्रेजेंट ही तो है। आई एम कमिंग कौन सा टेंस है, आई एम कम, मैं आ रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने अभी अभी आपको बता के हटाऊं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वो आपने टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में लाना है। आई एम कमिंग का मतलब मैं आ रहा हूं, ये बन जाएगा मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। तो यानी टेंस क्या बन जाएगा, वॉज कमिंग, आई वॉज कमिंग। क्लियर होगी बात। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, टेंस बदलना है, प्रोनाउन बदलना है। अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई, टेंस बदलना और प्रोनाउन बदलना। टेंस कौन सा बदलना है, प्रेजेंट का, पास्ट करना है। 2 बातें। तीसरी अब बताने जा रहा हूं, तीसरी ये बताने जा रहा हूं, अब हम बदलते हैं इसको। तीसरी ये है कि देखें, पहले वाले को अंकल सेड टू मी वैसे ही लिख दें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो 2 तरीके होते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। अंकल सेड टू मी, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। टोल्ड मी भी आप कर सकते हैं, अंकल टोल्ड मी भी सही है, लेकिन जब टोल्ड आएगा फिर साथ टू नहीं लगाएंगे आप,
चूंकि टोल्ड जो है ये कंप्लीट वर्ब है, अपने साथ जो है प्रेपोजिशन नहीं लेता, सेड अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, आस्क्ड भी नहीं लेता, रीच भी नहीं लेता। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, 34-5 के करीब ऐसे वर्ड हैं, वर्ब हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते। तो उनमें से ये भी एक है टोल्ड वाला। अंकल टोल्ड मी भी कह सकते हैं, अंकल सेड टू मी भी कह सकते हैं। अब पहली चेंज मैं करने जा रहा हूं, मैंने चेंजेस लिखी, देखें यहां देखें। पहली चेंज क्या है, टू इंसर्ट दैट, दैट लगाना है आपने। कहां लगाना है दैट? इन दोनों दो सेंटेंस मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, एक सेंटेंस कॉमो के अंदर है, एक कॉमो के बाहर है, दोनों के बीच में आपने दैट लगाना है। दैट क्यों लगाना है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि दो सेंटेंस जुड़ ही नहीं सकते बगैर कंजंक्शन के, पॉसिबल ही नहीं है। जब दो वर्ब आ गया, दो वर्ब आने का मतलब है दो सब्जेक्ट आ गया, दो सब्जेक्ट आने का मतलब है दो सेंटेंस बन गए। दो सेंटेंस को जब एक करना है तो आपको कंजंक्शन लगाना ही लगाना है, हो ही नहीं सकता ना लगे। तो यहां दैट लगना ही लगना है। हाँ, कंजंक्शन और भी लग सकते हैं, टू भी लग सकता है, वेदर भी लग सकता है, इफ भी लग सकता है, और कोई डब्ल्यू फैमिली का कोई व्हेन, वेयर, व्हाट, ये भी लग सकता है, वो भी आएंगे, वो भी इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, आखिर तक देखें, पूरे एपिसोड देखें, इसके पूरे इसके जितने सेगमेंट्स हैं वो देखें आप, क्योंकि एक सेगमेंट में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये लेंथी एक टॉपिक है, तो यू हैव टू टच विद द वीडियोज। तो अब देखें, इसके साथ हम चेंज करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, अंकल सेड टू मी, तो वैसे ही लिख लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, ये दो कॉमे लगे, मैं हटा दूंगा ये। अब मैं लगा दूंगा दैट। पहला काम मैंने नंबर 1, ये मैंने पहला काम किया, दैट लगाया, लिखा ही मैंने हुआ, देखें इंसर्ट दैट, दैट ऐड करना है। कहां दैट ऐड करना है? दो सेंटेंस के दरमियान में, जहां सेड के बाद आता है। आगे मैंने कहा है, आगे क्या लिखा मैंने, चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदलना है। फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन भी आपने बदलना है। तो प्रोनाउन कहां है? ये प्रोनाउन ही तो है भाई, प्रोनाउन और भी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन की। आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है, और ये पूरी फैमिली मैंने लिख भी दी है आपको समझाने के लिए। तो यहां देखें, फर्स्ट पर्सन आई आ गया। मैंने कहा था आई ने बदलना है सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी एक के मुताबिक। आई को यहां से जंप करा के इधर लेके आए, अंकल, यहां लगा देंगे अंकल, यानी कि लगा देंगे ही, दैट ही। दूसरी चेंज आ गई, पहली क्या दैट लगाया, दूसरी आ गई ही आ गई है। अब एम गोइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका बना दो पास्ट कंटिन्यूस, वाज गोइंग या वर गोइंग। अब आप बताएं, ही के साथ वाज लगता है कि वर लगता है, ये आप सोचें। ही के साथ वाज लगता है, ही वाज गोइंग, मैं लिख दिया, ही वाज कमिंग, सॉरी, उसने लिखा था आई एम कमिंग, आपने कर दिया ही वाज कमिंग। मैंने कहा ना, आप नहीं आ रहे, वो आ रहा है आपसे मिलने। टू मीट मी, टू मीट ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को चेंज नहीं करते होते, जैसा एज इट इज हम लिख देंगे। टू मीट, मिलने आ रहा है, टू मीट। क्लियर होगी बात? आगे फिर प्रोनाउन आ गया यू, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने आपसे ये कहा है कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहां से ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी नंबर नीचे 2 लगा हुआ, यहां भी 2 लगा हुआ है, तो यू ने बदलना है इस मी के मुताबिक। तो यहां मी कर दें, कोई मसला नहीं है, मी कर दें। तो मीट, आई, ये यू का क्या बन गया, मी, शाबाश। अच्छा, यू 2 होते हैं, यहां देखें, एक यू ये है सब्जेक्टिव केस है, ये यू ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ही तो है लगा हुआ। अगर यू यहां होता ना, यहां, तो फिर भी मी में ही बदलना था, लेकिन आई आना था। अब यू एंड पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी की ऑब्जेक्टिव केस मी ही होती है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। अब यू आपने कर दिया, मी, मुझे मिलने आ रहे हैं अंकल। टुडे, टुडे, टुडे। अच्छा, अब क्या क्या किया मैंने, एक तो मैंने दैट लगाया, पहला काम दैट लगाया, फिर मैंने प्रोनाउन बदला, ही बदला, फिर मैंने वर्ब बदला, ये मैंने लिख दिया वर्ब बदला। ये कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, सर्टेन वर्ड्स होते हैं, टुडे, दैट डे में बदल जाएगा, हियर देयर में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, गो बिफोर में बदल जाएगा, और इसी तरह यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा, टुमारो टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। इसी तरह कुछ चेंजेस आती हैं, वो मैंने लिख दी है ताकि आपको याद रहे। दिस, दैट में, हेयर, देयर में, नाउ, 10 में, सो में, 10, इस तरह ये टुडे, दैट डे में, और ये हिदर दिदर में, दीज, दोज में, ये चेंजेस हैं कुछ। तो अब देखिए, ये टुडे लगा हुआ ना, टुडे बदलेगा दैट डे में, इसे कहते हैं सर्टन
वर्ड की तब्दीली, सर्टन वर्ड की चेंज। तो टुडे लगा दें दैट डे में, मैंने एक अंत पे फुल स्टॉप लगा दें, कॉमे खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था मैंने एक ही सेंटेंस में आपको पूरी नरेशन करवा देनी है। अब इसी पे फोकस करें, आगे जाने से पहले इसको फाइनल कर लें। पहले आपने इसमें कुछ नहीं किया, आपने पहले को उठा के वैसे लिख दिया है। नंबर 2 आपने ये दैट लगाया, नंबर 1 काम दैट लगाया, और दूसरा ये आपने प्रोनाउन बदला, दूसरा काम प्रोनाउन बदला है। तीसरा ये आपने वर्ब बदला है, टेंस कहते हैं इसको, ये आपने तीसरा काम किया है, टेंस बदला है। और चौथा ये फिर प्रोनाउन बदला है, ये प्रोनाउन है, ये समझो दूसरा काम ही है ये, क्योंकि इधर भी प्रोनाउन था इधर भी प्रोनाउन, 2 प्रोनाउन आ गए थे ना। और तीसरा ये दैट डे आपने लगाया, ये चौथा वर्ड है, इसे कहते हैं सर्टन वर्ड की चेंज, चेंज और सर्टन वर्ड, खास अल्फाज की तब्दीली, वो मैंने लिख दिए हैं, दिस दैट हेयर मेयर दी, ये आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट लेके रख लें आप लोग। अब देखें आपका सेंटेंस जो था वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया है। बेटे कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीजें रट्टे से आती हैं, हर चीज समझने से नहीं आती। ये रटना एक, देखें ना आप टेबल याद करते हैं, पहाड़े याद करते हैं, रटते नहीं है, वो कैसे समझेंगे आप? जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं वो रटते नहीं है। तो बेसिक चीजें आपको, यू हैव टू लर्न, बेसिक चीजें आप तो सीख लेना। उसके बाद जब आप सीख लेंगे बेसिक चीजें, जब आपके पास वो टूल्स आ जाएंगे, डिवाइसेस आ जाएंगी, फिर आप यूज करना, फिर आप समझ के करेंगे, फिर आप जो है ना वो समझ के करें, आपको समझ आएगी। अभी आपको समझ इसलिए नहीं आ रही कि आपके पीछे जो टेंसेस हैं वो नहीं आपको आ रहे, टेंसेस से पीछे आपको नॉन प्रोनाउन नहीं आ रहे होंगे, वर्ब नहीं आ रहा होगा, उससे पीछे जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रहे होंगे। तो पहले तो उधर से चल के आए ना, फिर यहां पहुंचे आप लोग। तो मैंने 4 तरह की चेंजेस इसमें की हैं और ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्लियर बात होगी। एक सेंटेंस में और लेता हूं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, एक सेंटेंस और ले रहा हूं आपके लिए। और अब देखें, मैंने अभी तक जो आपको बताया वो मैंने ये बताया कि अगर कॉमों के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कहीं फर्स्ट पर्सन आपको नजर आ जाए तो वो बाहर वाले सब्जेक्ट में बदलनी है। सब्जेक्ट में लिखा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदली है, सेकंड ऑब्जेक्ट में बदली है, थर्ड ने बदलना ही नहीं है, थर्ड नो चेंज। तो मैंने इसी में से एक वर्ड निकाल रहा हूं, देखिए सब्जेक्ट का एस ले लिया, मैंने सब्जेक्ट का एस ले लिया, ऑब्जेक्ट का ओ ले लिया और नो का एन ले लिया, ये सन बन गया। सन, सन बेटा होता है ना। इससे आपको याद रहेगा कि कॉमों के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो बदलेगा सब्जेक्ट में, सेकंड है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट में, थर्ड है तो नो चेंज। अभी हम एक और सेंटेंस करने वाले, वो सेंटेंस ये है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। देखें बात, देखें फिर और से देखें, पहले को आप वैसे ही लिख दें, आंखें बंद करके लिख दें आप। ही सेड टू मी सही है, ही टोल्ड मी भी सही है। ही टोल्ड लगाएंगे तो फिर आपको मी नहीं लगाना साथ। ही सेड टू मी भी सही है, टोल्ड मी भी सही है, बार बार कह रहा हूं दोनों सही हैं। कुछ जगह आएंगी जहां आपको बताया जाएगा कि आस्क्ड लग रहा है, वहां टोल्ड और सेड नहीं लगाना आपने, बता दूंगा आपको। यहां याद रखें ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी, यहां से परेशान ना होना। पहला काम मैंने क्या बताया था कि कॉमे ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, दैट लगा दो। फर्स्ट काम दैट लगा दें दैट, फिर ये दैट लग गया, क्लियर होगा। दूसरा काम क्या था, चेंज ऑफ टेंस, टेंस बदलेंगे हम। और फिर प्रोनाउन की चेंज था, प्रोनाउन भी बदलेंगे हम। प्रोनाउन क्या था, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट में बदलेगा, ये सब्जेक्ट है ही और ये ऑब्जेक्ट है मी। लेकिन ये तो इट है बेटे, इट इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट थर्ड पर्सन ना, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ही शी इट दे हो तो वो नहीं बदलना, तो यहां इट को इट ही लिख दें, चूंकि ये हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर, क्यों इट लिखा कि थर्ड पर्सन नो चेंज। वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये तो पहले पास्ट है। अगर ये होता इट इज रेनिंग, मैं इसको बना देता इट वाज रेनिंग। अब ये उसने पहले इट वाज रेनिंग लिख दिया है, तो उसका भी हल है बेटे हमारे पास। अगर पहले पास्ट कंटिन्यूस है, ये देखें, अगर पहले पास्ट कंटिन्यूस है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये चेंजेस याद रखनी है आपने। अगर पहले पास्ट कंटिन्यूस है तो वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी हैड बीन रेनिंग। तो मैं लिखता हूं इट हैड बीन रेनिंग, ये बदलेगा। वाज रेनिंग पहले था, आपने हैड बीन रेनिंग आगे आउटसाइड लिख दें। आउटसाइड को थोड़ी बदलना है आपने, आउट से बाहर बारिश हो रही थी, फुल स्टॉप लगा दें आप। क्लियर होगी बात। ये देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थर्ड पर्सन नो चेंज और फर्स्ट और सेकंड बदलेगी, फर्स्ट बदलेगी बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी सन याद रखें बेटा, सन याद रखेंगे ना आपको। फिर मैं यहां कर ले, चलें ये याद रखें आप। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में बदलेगी, सेकंड ऑब्जेक्ट में बदलेगी, थर्ड नो चेंज।
इसी को रूल को फॉलो कर रहा हूं। एक सेंटेंस आपके लिए और लिखा है मैंने, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। बाहर वाला सेंटेंस एक होता है, अंदर वाला अलग होता है। बाहर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढें, अंदर वाले सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ढूंढें, कोई मसला नहीं आपके लिए। इधर आ जाएं। ही सेड टू मी, देखें ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। इसको 2 नंबर दे दें, इसको 1 नंबर दे दें, आपको याद रहेगा। अब अंदर चलते हैं। अंदर देखें प्रोनाउन ढूंढने आपने। पहला प्रोनाउन शी आ रहा है। शी क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड को शी रहने देना, हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक, शी हो गया। इज आर एम तो बदलेगा, देखें इज आर एम किस में बदलेगा? वाज वार में। शाबाश, तो शी इज की बजाय बन जाएगा शी वाज। इतनी सी बात है। ये प्रोनाउन था ना शी, थर्ड पर्सन का नहीं बदला, ये वर्ब था, बदल गया। माई फिर फर्स्ट पर्सन है, देखिए आई मी माई, माई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। ये देखें, इसको एक नंबर लिख लो नीचे। फर्स्ट पर्सन आपको बताया कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, यानी कि माईयत या ही आ जाएगा। लेकिन माई कौन सी केस है पहले बताएं। आई की आई मी माई, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इसका ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। क्या होता है? हिज। शाबाश, हिज सिस्टर। अब हम चेंज करने जा रहे हैं माई को। अब पूरे को दोबारा सुन ले। पहला सेंटेंस वैसे नीचे लिख दें, ही सेड टू मी। अब पहला काम कॉमे हटा के दैट लगा दो। फर्स्ट काम कॉमे हटा के दैट। शाबाश, कहीं दैट नहीं लगेगा, बता दूंगा। पहले सिंपल की तरफ रहें आप, इजी की तरफ रहें आप, उलझे ना, आगे ना एक्सीड ना करें, फिर आप भूल जाते हो। दैट लग गया। शी को मैंने कहा थर्ड पर्सन नो चेंज, शी का शी रहना है, लेकिन वर्ब बदलेगा, शी वाज आ जाएगा, इज की बजाय वाज आ जाएगा, शी वाज। माई फर्स्ट पर्सन है, ये तो बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलना था, फर्स्ट पर्सन तो बदलना है ना। माई इसमें बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदलेगा, यानी ही में बदलेगा, ही का हिज आएगा। शी वाज हिज सिस्टर, सिस्टर तो नहीं बदल देना ना, सिस्टर को भाई नहीं बना देना। क्लियर होगी बात। ये पूरा सेंटेंस, ही सेड टू मी या ही सेड टू मी दैट शी वाज हिज सिस्टर, कि वो उसकी बहन थी। क्लियर होगी बात ये। अब एक सेंटेंस और देखें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर एक सेंटेंस में पूरी डिटेल बता के मैं इसको खत्म कर दूंगा। द टीचर सेड, यहां मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अब आपने देखना ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करते हैं। आई शैल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, टीचर ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। और मैं भी अभी आपको बता के हटाऊं कि शैल विल, ये देखिए लिखा हुआ है शैल विल, शैल बदलेगा वुड में। किसमें? वुड में। शाबाश, विल शैल बनेगा वुड। बाकी चेंजेस अभी हम करते हैं। इधर देखें, टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब टीचर अगर वो लेडी टीचर है तो शी होगा। अगर टीचर है, यहां कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि टीचर लेडी टीचर है या मेल टीचर है या फीमेल है, तो जहां क्लियर ना वहां हम ही लेते हैं। समझो टीचर है यानी कि ये ही है, और सेड वर्ब है, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट होगा, उधर कोई यू होगा तो ऑब्जेक्ट हमारे काम आएगा ना, अगर यू होगा नहीं हमारे ऑब्जेक्ट काम ही नहीं आना। अब आगे आ जाए, ये फर्स्ट पर्सन है, 1 नंबर लिख दें। तो हम बनाना शुरू करते हैं डायरेक्ट ही। पहला काम मैंने क्या बताया, कॉमे हटा के दैट लगा दें। इधर वाला वैसे लिख दें, द टीचर सेड। टीचर सेड के बाद कॉमे खत्म, आप दैट, ये आपने यहां से आपने चेंज शुरू किया। आपने पहला काम किया, आपने दैट लगाया, शाबाश। फिर आपने आई चेंज करना है, आई को उठा के टीचर के पास ले। आई 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 बन जाएगा टीचर, यानी आई बन जाएगा ही, दैट ही। अब देखिए शैल, मैंने कहा था शैल और विल बन जाएगा वुड, तो लगा दें ही वुड। और वुड जो है ही वुड, अगर नॉट भी है तो आप नॉट लगा दें, नहीं नॉट तो ना लगाएं, वो कोई मसला नहीं है। ही वुड नॉट, वुड फिर मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, आपने चेंज नहीं करना। शैल भी मॉडल ही था, तो कम लगाएगा, कम कम। टू स्कूल, स्कूल को बदल के कुछ और नहीं करना, स्कूल ही रहेगा। टुमारो बदलेगा, टुमारो सर्टेन वर्ड में आता है, देखे नीचे। टुमारो किसमें बदलना है? द नेक्स्ट डे में। टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट कमिंग डे, अगला आने वाला दिन, तो लगा दो द नेक्स्ट डे। बेटे इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है, लेकिन चेंजेस आपको याद करनी होगी, क्योंकि चेंज करना आएगा तो चेंज करोगे ना। अगर प्रेजेंट का पास्ट बनाना आएगा, ये खास वर्ड आपको याद होंगे, फिर ही आप कर सकते हैं ना। दैट लगाना,
ये मेन चीजें इसके अंदर है। तो लास्ट सेंटेंस के बाद हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। तो ये आप जी ये है लास्ट। अब ये आपके लिए रखा मैंने, आपने करना है, आप मुझे कराएंगे। पहला सबसे कहा, द बॉय सेड टू मी, लड़के ने मुझे कहा, आई हैव टोल्ड यू माई स्टोरी, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता चुका हूं। लड़के ने मुझे कहा मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता चुका हूं। तो पहला तो वैसे नीचे लिख दो, द बॉय सेड टू मी या द बॉय टोल्ड मी, दोनों सही है। द बॉय टोल्ड मी या सेड टू मी, दोनों में इसलिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने सेड टू मी। पहला काम क्या करना है, कॉमे हटा के दैट लगा दो, दैट लग गया पहला काम। फिर आपने नंबर दें, ये फर्स्ट पर्सन एक नंबर दे दें, और हैव वर्ब है छोड़ दें, यू सेकंड 2 नंबर दे दें, माई फिर फर्स्ट है 1 नंबर दे दें। इधर बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें। इधर जितने 1 नंबर वाले 1 नंबर के साथ चेंज कर दें, आई 1 नंबर है, इधर आ जाए बॉय, यहां बॉय आ जाएगा, बॉय को ही कहते हैं तो यहां ही लगा दें, 1 नंबर बदल गया। हैव टोल्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, शाबाश, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड टोल्ड, ही हैड टोल्ड। क्लियर, यू है, यू सेकंड पर्सन है, यू ने इसमें बदलना, इसमें, और ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस पहले मी है, तो यहां मी लगा दी। आगे फिर आ गया माई फिर फर्स्ट पर्सन है, माई को यहां से उठाएं, फर्स्ट पर्सन को ही के मुताबिक ही बदलेगा ना, लेकिन यहां भी आई था, यहां ही लगा दिया मैंने, आपने देखा ना, यहां भी फर्स्ट पर्सन है माई, लेकिन यहां ही नहीं लगाऊंगा, ही की पॉजिटिव एडजेक्टिव ढूंढनी होगी मुझे, वो है हिज, टोल्ड मी हिज स्टोरी, स्टोरी को स्टोरी आपने रहने देना है, फुल स्टॉप लग गया। और ये आखिरी सेंटेंस है, और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट दिस topic. Thank you very much.